नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे के दिन कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ, या फिर हम इसे थोड़ा बहुत गैप डाउन बोल सकते हैं। मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 24,880, जो कि एक पिछली मार्केट की क्लोजिंग थी, लगभग उसी लेवल के आसपास मार्केट जाने के बाद रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एक स्लो एंड स्टेडी सीलिंग फिर से निफ्टी ने दिखाई, जो कि थी 24,800 से नीचे में मार्केट ने लो लगाया 24,750, और काफ़ी देर इसी रेंज में कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेशन करने के बाद हमें एक सेकंड हाफ में 750 के नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज मिल गई, और उसके बाद देखोगे तो वन साइड सीलिंग निफ्टी में हमें फिर से देखने को मिली, और मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,640। तो 750 से 640 यानी 100 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, और फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो सेल ऑन राइज है। तो देखिए, अभी मंडे के दिन निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,630 640 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई, और अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, तो मार्केट अगर 640 के नीचे क्लोज कर गया तो आप एक स्टॉप लॉस से फिर से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 600, और 600 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,500, जहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेशन करने के बाद ये रैली स्टार्ट की थी, और हमें एक अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में देखने को मिली थी। तो देखते हैं, अभी 24,500 अभी सेलिंग के लिए नीचे में टारगेट दिख रहा है, लेकिन मार्केट अगर फिर से 24,500 के नीचे अगर निकला तो फिर से हमें एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 24,300 200 के आसपास। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक आप ये जो लेवल है लगभग 24,750 इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 750 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 840, और 840 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें एक बड़ी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 24,960 25,000 तक मार्केट जा सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए, जब भी आपको मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मिलता है जहां से ब्रेकडाउन हुआ है, वहां पर अगर फिर से सेलर से एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो पहले सेल ऑन राइज कीजिए। उसके बाद अगर कुछ मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद हायर हाई फॉर्म करते हैं, ऊपर जा रहा है, तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और देखिए, निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 24,900 800, और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, जैसे कि 24,500 के नीचे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो लोग नीचे से ऊपर से सेल करते हुए आए होंगे, फिर उन्हें ओवरनाइट अच्छे खासे प्रॉफिट दिखेंगे। तो उसके वजह से पहला थोड़ा बहुत मार्केट पुल बैक करेगा। तो अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जाना है, तो आप 100 से 50 पॉइंट के लिए बाइंग साइड में जा सकते हैं, और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए, निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये जो बाइंग स्टार्ट हुई थी 24,500 से, ये पूरी की पूरी सेलिंग में अब कन्वर्ट हो चुकी है, और मार्केट अभी पूरे की पूरा रिवर्स होते हुए हमें दिख रहा है। और मार्केट में अभी सेलर्स जो है मार्केट को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो एक बाइंग साइड में नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, मार्केट बार बार ऊपर जा रहा था, लेकिन इसके नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए, और उसके बाद हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो अभी निफ्टी में आगे क्या हो सकता है एज पर डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो देखिए, मार्केट अभी कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे गिरते हुए आ रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल के लिए जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 24,500 के आसपास, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल है। और देखिए, मार्केट कभी भी ऐसा कंटिन्यूसली गिरता नहीं। अगर मार्केट को फिर से सेलिंग में जाना है, तो जो लोग ऊपर से सेल करते हुए आए होंगे वो कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे,
तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट या फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद फिर से हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है मार्केट अगर 24,500 के आसपास आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद बायर अगर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और देखिए जब भी अभी मार्केट में फर्स्ट पुल बैक आएगा तो आप इंट्राडे में बाइंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर से अगर मार्केट आपको रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मिलता है तो यहाँ पर सेलर से एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक पे कभी भी एग्रेसिवली बाइंग होती नहीं। यहाँ पर भी देखिए मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा था, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद अगर आप देखोगे ये एक फर्स्ट पुल बैक था, उसके बाद फिर से यहाँ पर सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन फिर से सेकंड जो कैंडल है यहाँ पर बायर ने मार्केट को होल्ड किया। तो सेकंड जब भी मार्केट ने सेकंड अटेम्प्ट किया वहां पर एग्रेसिवली बायर ऐड हुए और उसके बाद देखे होगा तो हमें कंटिन्यूसली रैली निफ्टी में देखने को मिली। तो ऐसे हो सकता है अगर मार्केट फर्स्ट पुल बैक लिया उसके बाद फिर से थोड़े बहुत सेलर एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले गए और फिर से बायर एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय डिप कर सकते हैं। और देखिए मार्केट अगर 24,500 के नीचे भी निकला तो फिर हमें नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 24,250 और 250 का अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो आने वाले टाइम में फिर से हमें एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 24,000 और 24,000 के नीचे फिर सीधा 23,750 500 तक जा सकता है। तो हमें फिर से एक बड़ी सेलिंग आने वाले टाइम में निफ्टी में देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए मार्केट को जो है 24,000 ब्रेक करना जरूरी है। तो देखिए अगर आपको बाय में जाना है तो 750 के ऊपर निकलने दीजिए, उससे पहले बाइंग का मत सोचिए वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होते ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 54,900 कल की जो क्लोजिंग थी लगभग उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने। मार्केट नीचे आया, यहाँ पर काफी देर कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद 54,600 700 इसके नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए और उसके बाद हमें कंटिन्यूसली सेलिंग निफ्टी में बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 54,300। तो 600 से 300 मतलब हमें एक 300 से 400 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और देखिए जैसे कि हमने हमारे पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था मार्केट अगर 55,000 के नीचे निकला तो फिर से हमें एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 54,500 600। तो कहीं ना कहीं हमने जो टारगेट बताए थे वो पूरे के पूरे आज ही हो चुके हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखिए अभी मंडे के दिन बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 54,300 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 54,200 और 200 के नीचे अगर मार्केट निकला तो ये सीधा 54,000 तक जा सकता है। तो फिर से आपको एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और 54,000 के नीचे अगर निकला तो फिर से हमें एक बड़ी सेलिंग आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 53,600। तो आप उस हिसाब से सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपका बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी जहां से ब्रेकडाउन हुआ है ये लेवल है लगभग 54,500, इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप बाइंग का मत सोचिए वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 500 के ऊपर हमें पहला जो टारगेट मिलेगा 700 और 700 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 54,900 तक जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए जैसे कि हमने निफ्टी में बताया सिमिलर बैंक निफ्टी में भी अगर आपको मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मिलता है और यहाँ पर सेलर से एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं तो आप फिर से सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट हायर हाई फॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा है तो आप बाय डिप कर सकते हैं। और अगर देखिए बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 54,700 800 और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या होगा, जो लोग ऊपर से सेल करते हुए आए होंगे फिर उन्हें एक ओवरनाइट में अच्छे खासे प्रॉफिट दिखेंगे, तो पहले मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकता है। तो अगर आपको बाइंग के लिए बाइंग साइड में जाना है तो आप स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हैं 100 से 50 पॉइंट के लिए। और उसके बाद अगर फिर से मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मिलता है और मार्केट नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर
बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई और कहीं ना कहीं मार्केट फिलहाल के लिए सेल ऑन राइज है और सेलर जो है वो एग्रेसिवली मार्केट को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आगे क्या हो सकता है। तो देखिए ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था लगभग उसी लेवल के आसपास मार्केट अभी होल्ड करते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये जो सेलिंग बाइंग स्टार्ट हुई थी 54,400 के आसपास से ही यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हुई थी और ये पूरे पूरे अभी सेलिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं और मार्केट जो है ये पूरा की पूरा रिवर्स हो चुका है। तो देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 400 के नीचे अगर निकला तो ये सीधा 54,000 तक आ सकता है। 54,000 के आसपास आने के बाद फिर से अगर बायर एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं और 54,000 के नीचे फिर से हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं जो कि 53,600। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से जहाँ से पिछले टाइम बाइंग हुई थी लगभग इसी लेवल के आसपास अगर कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं 54,800 के ऊपर अगर मार्केट निकला फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है जो कि टारगेट रहेगा सीधा 55,200 और 200 के ऊपर फिर 55,600 तक भी जा सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जैसे कि मार्केट अगर फर्स्ट पुल बैक दे रहा है तो इंट्राडे में बाय कीजिए और फिर से रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके सेल ऑन राइज हो रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और सेकंड टाइम में अगर सेकंड अटेम्प्ट में कुछ बायर ऐड हो तो मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो फिर आप एग्रेसिवली बाय एंड डिप कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।